अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इनाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉर मेगा। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीटी के क्वेश्चंस के मार्क्स के बारे में, क्योंकि यानी कि जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई है उसके अंदर मैंने आपको ये भी बता दिया कि मेरे इतना यानी कि अच्छा स्कोर क्यों है, और ये भी बता दिया कि क्वेश्चन टाइप कौन से होते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो उसका टोटल फोकस इस बात पर होगा कि किन क्वेश्चन के ऊपर आपने फोकस करना है और किन क्वेश्चन को जो है आपने इग्नोर करना है। पीटी के अंदर जो है उन्होंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाले हुए हैं जिनके मार्क्स तो बहुत कम है, लेकिन वो लेंथी हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आप उनके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आप उन यानी क्वेश्चंस को जो है टाइम नहीं दे पाओगे, अच्छे तरीके से नहीं सॉल्व कर पाओगे, जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं यानी कि पीटी के स्कोर के अंदर। पीटी जो है वो मैं शायद एक और वीडियो के अंदर बता सकूँ, यानी कि जो सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी आइल्स वर्सेस पीटी, उसके अंदर मैं बता चुका हूँ कि अनलाइक आइल्स यहाँ पे ये इंटीग्रेटेड टेस्ट है, यानी कि लिसनिंग का स्कोर जो है वो राइटिंग में जा रहा होता है, राइटिंग का स्कोर जो है वो लिसनिंग में जा रहा होता है, इस तरह रीडिंग का स्कोर जो है वो स्पीकिंग में जा रहा होता है, इस तरह जब स्पीक पे जो है वो उसका स्पीकिंग का जो है वो स्कोर जो है वो इस तरह लिसनिंग में जा रहा होता है। यानी कि इंटीग्रेट जो है वो एक ये टेस्ट है जिसमें बहुत सा यानी कि जो चारों मॉड्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो इसमें जब ज़ाहिर है वो क्वेश्चन जो एक दूसरे में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, आपने सबसे ज़्यादा फोकस उन्हीं को करना है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि अभी जब मैं यानी कि आपको क्वेश्चन टाइप दिखाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आपने किन क्वेश्चंस को जो है वो ज़्यादा फोकस करना है, किन क्वेश्चंस के नंबर बहुत ज़्यादा हाई हैं, किन को जो है वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, किन को आपने जस्ट इग्नोर करना है। ठीक है, आपने पढ़ा है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपने 1 मिनट लगाया, आपको समझ आई, नहीं आई तो आप तुक्का लगाएं और आगे निकल जाएं। हाँ, जिन क्वेश्चंस के जो मार्क्स ज़्यादा हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, आपने उनको टाइम जो है वो देना है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं और मैं आपको के वेबसाइट के ऊपर लेके जाता हूँ और बताता हूँ कि किन क्वेश्चंस जो है वो आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। अच्छा जी, सबसे पहले हम जो है वो थोड़ा सा स्लाइड्स को देख लेते हैं जिसमें मैंने ये क्वेश्चंस यानी कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बताए हैं पहले, कि जैसे कि मैं पहले वाली वीडियो में भी जो डिस्कस कर रहा हूँ, फर्दर जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि रीड अलाउड के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, रिपीट सेंटेंस में जो है वो 10 से 12 यानी कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आते हैं। इसका डिस्क्राइब में जो है वो 3 से 4, रीड लेक्चर जो है वो 1 से 2 और आंसर शॉर्ट क्वेश्चन जो है 5 से 6। और इसी तरह अगर हम राइटिंग मॉड्यूल के अंदर जाएँ तो समराइज रिटन टेक्स्ट में जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, या तो जो है वो 2 टेक्स्ट जो है वो समराइज रिटन टेक्स्ट आ सकते हैं, एक ऐसे आ सकता है, या एक समराइज रिटन टेक्स्ट और 2 जो है वो ऐसे आ सकते हैं। और इसके साथ ही जो है वो अगर हम रीडिंग मॉड्यूल के अंदर आएँ तो फिल इन द ब्लैंक्स होती है, जिसके अंदर मल्टीपल यानी कि 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपने एक सेलेक्ट करना होता है। और उसके बाद जो है पैसेज विद मल्टीपल, उसके अंदर एक पूरा पैसेज होता है, उसके साथ जो है वो कुछ यानी कि 4-5 आंसर्स होते हैं, उसके अंदर जो है वो एक से ज़्यादा ठीक होते हैं, वो आपने यानी कि सिलेक्ट करने होते हैं। उसके बाद रीऑर्डर पैराग्राफ होता है, एक पैराग्राफ होता है जिसके जो अंदर 5 से 6 सेंटेंस होते हैं या 4 सेंटेंस होते हैं, यानी कि 4 से मिनिमम 4 और मैक्सिमम जो है वो 5-6 हो सकते हैं। तो उनको जो है वो आपने रीऑर्डर करना होता है, उसको अरेंज करके आपने सेट करना है एक पैराग्राफ। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स होता है, जिसके अंदर जो है वो इसके अंदर एक पैसेज जो होता है, उसके नीचे जो है वो 6 से 7 जो है वो वर्ड्स होते हैं, उसको आपने इसको ड्रैग करना है। उसके बाद जो उसकी जो राइट वर्ड है उसको वहाँ पे अपने यानी कि ड्रॉप कर देना है। इस तरह जो है वो फिर एक पैसेज होता है जिसके अंदर जो है वो यानी कि एक समरी होती है किस्म की, उसमें आप एक टाइटल होता है, ये समझ लें कि एक पैसेज होता है, उसका एक टाइटल होता है या उसका एक आंसर होता है, एक ही सिंगल आंसर होता है, वो आपने जो है वो सिलेक्ट करना होता है। अगर आप लिसनिंग में जाएँ तो लिसनिंग में जो है वो ये समराइज स्पोकन टेस्ट है, इसमें जो है वो एक आपने एक लेक्चर होता है, वो आपने यानी कि उसको सुनना है, सुनने के बाद आपने उसको समरी उसकी जो है वो लिखनी है। अच्छा, इसमें मैंने इसको डॉटेड क्यों किया, डॉटेड इसलिए किया कि ये जो इसका टाइम है वो और जो उसके बाद जो नेक्स्ट जो यानी कि क्वेश्चन है उनका टाइम जो है वो एक सेम नहीं है। यानी कि अगर आप देखें कि ये जो पहला वाला समराइज टेस्ट स्पोकन टेस्ट है, ये 2 आते हैं, मुझे 2 आए थे, तो इसमें जो है वो ये यानी कि 10-10 मिनट जो है वो इसके अलग से होते हैं। लेकिन ये जो आगे जितने भी क्वेश्चन का जो टाइम होता है वो ओवरऑल टाइम होता है। और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स होता है सेम, यानी कि एक पैसेज होता है, पैसेज के अंदर जो है वो आप सुनते हैं, सुनने के बाद जो है वर्ड्स बोलते हैं, तो आपने वर्ड्स उसके बाद जो है वो फिल कर देने हैं। हाईलाइट करेक्ट समरी होती है, हाईलाइट करेक्ट समरी के अंदर जो है वो यानी कि एक पूरा आप एक लेक्चर सुनते हैं, लेक्चर उसके बाद उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन जो है वो ठीक होता है, वो आपने करेक्ट करना वो सिलेक्ट करना होता है। मिसिंग वर्ड होते हैं, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड्स। मिसिंग वर्ड के अंदर जो है वो यानी कि आप एक लेक्चर सुनते हैं, एक लेक्चर सुनने के बाद उसके आखिर में जो है वो बीप होती है, बीप वो उस बेस के उसके इसके भी जो है वो तकरीबन जो है वो 3 से 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपने एक सेलेक्ट करना होता है। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स में यह होता है कि आप एक लेक्चर सुनते हैं, वो एक पैसेज आपके सामने होता है, आप लेक्चर सुनते हैं, उसमें जो है वो कुछ वर्ड जो है वो चेंज होते हैं, तो आपने उन वर्ड को जो है वो हाईलाइट कर देना है।
उनके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद हाईलाइट हो जाएंगे। लिसनिंग विद सिंगल चॉइस, इसमें भी एक पैसेज सुनेंगे, एक यानी कि आप लेक्चर सुनेंगे, लेक्चर सुनने के बाद एक यानी कि जो है वो चॉइस होगी, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो है वो राइट फ्रॉम डिक्टेशन है। राइट फ्रॉम डिक्टेशन के अंदर आप ये समझ लें कि एक मिनिमम 7 और मैक्सिमम जो है वो 13 वर्ड्स का जो एक सेंटेंस बोलेंगे। वो सेंटेंस ये समझ लें कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो राइट फ्रॉम डिक्टेशन है लिसनिंग के अंदर। जो इसको कर गया समझ ले वो आराम सुकून से जो है वो लिसनिंग में जो है वो आराम सुकून से जो है वो 60 तो क्रॉस कर जाएगा बड़ी आसानी के साथ। तो उसके बाद हम थोड़ा सा मार्किंग क्राइटेरिया देख लेते हैं कि मैं आपको ये बता दूं कि कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। रीड अलाउड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पीकिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है और रीडिंग में भी कंट्रीब्यूट। इसके टोटल नंबर जो है वो यानी कि 44 है। उसके बाद रिपीट सेंटेंस में चले जाएँ तो ये भी जो है वो स्पीकिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है और लिसनिंग में भी करता है। उसके बाद डिस्क्राइब इमेजेस में चले जाएँ तो वो भी 22 जो है वो स्पीकिंग में, यानी कि ये जस्ट स्पीकिंग में ही जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। इस तरह जो है वो रीड लेक्चर जो है वो स्पीकिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है और लिसनिंग में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि 4 ये जो आपके सामने मैंने हाईलाइट किए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग के। उसके बाद हम राइटिंग में चले जाए तो राइटिंग में जो आप एक समराइज टेक्स्ट होता है, इस टेक्स्ट में जो है वो आपने एक सेंटेंस लिखना होता है। उसके दरमियान यू कैन यूज़ द कंजक्शन एंड अदर वर्ड्स बिकॉज और एंड वगैरह, लेकिन आप इसके अंदर फुल स्टॉप एक ही लगाएंगे। अगर आपने 2 फुल स्टॉप लगा दिए तो आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे। यानी कि एक सेंटेंस के अंदर और मिनिमम मैक्सिमम वर्ड जो आप लिख सकते हैं वो 70 से ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। अगर 70 से ज़्यादा लिखेंगे तब भी जो है वो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये भी जो है वो राइटिंग और रीडिंग के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। इस तरह ऐसे राइटिंग है वो जस्ट जो है वो राइटिंग के अंदर ही जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। इस तरह फिल इन द, अगर हम बात करेंगे रीडिंग की, रीडिंग में जो 2 इंपॉर्टेंट जो है वो जो मेरा कहने का मतलब दूसरे में उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होता है जिसमें जो है मल्टीपल चॉइसेस होती हैं और उसमें जो है वो ये, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। उसके अलावा मैं अगर बात करूं, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं रीडिंग के अंदर तो रीऑर्डर पैराग्राफ भी ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी भी अपना टाइम आपने जो है वो एक पैसेज विद मल्टीपल चॉइस और पैसेज विद सिंगल चॉइस इसके ऊपर आपने वेस्ट नहीं करना। और यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस में तो वैसे भी नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि इसके अंदर अगर 3 सपोज 2 करेक्ट आंसर है, आपने जो है वो एक ठीक किया एक गलत कर दिया तो मार्क्स आपके तब भी 0 हैं। अगर आप किसी के श्योर हैं कि एक पे आप श्योर हैं कि हाँ ये है, दूसरे पे आप श्योर नहीं है तो आप एक करेंगे और आगे चले जाएं। इसमें ये आप यानी कि दूसरे को करेंगे तो उसमें अगर दोनों गलत हो गए तो फिर आपको वैसे -1 हो जाएगा। तो इसमें आपने बड़ा ख्याल करना है। और अगर हम जो है वो उसके बाद लिसनिंग में आ जाएं, लिसनिंग में जो है फिल इन द समराइज स्पोकन टेक्स्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपने वो लेक्चर सुनना है, उसमें से हाईलाइट जो है वो कीवर्ड्स, ये मैं मतलब एक एक क्वेश्चन करूँगा तो उसमें आपको और टिप्स बताऊँगा। जस्ट अभी बता रहा हूँ कि आपने फोकस किन चीज़ों पर करना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं कि आपने पूरा टेक्स्ट सुना, उसमें जो वर्ड्स जो है मिसिंग है आपने वो नोट कर लेना है, बाद में उनको फिल कर देना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइटिंग और लिसनिंग दोनों में जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स हैं, ये जिसने मैंने आपको बताया कि वो एक यानी कि पूरा पैसेज आपके सामने होता है, आप एक लेक्चर सुनते हैं उसमें से जो वर्ड इनकरेक्ट होते हैं आप उनको हाईलाइट कर देते हैं। ये भी रीडिंग और लिसनिंग दोनों में कंट्रीब्यूट करता है। राइट फ्रॉम डिक्टेशन इज़ द किंग ऑफ लिसनिंग मॉड्यूल। इसके जो है वो यानी कि जो इसको कर गया उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए। ये 27 राइटिंग में दे रहा होता है आपको। अगर कुछ लोग कहते हैं जी हमारा राइटिंग में यानी कि जो है वो मार्क्स नहीं आए, तो आप ये समझ लें कि राइटिंग में जो है वो और भी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, सिर्फ राइटिंग के स्कोर नहीं होते, और चीज़ें भी जो है वो आके राइटिंग को जो है वो नंबर दे रही होती है, जिसके अंदर जो है वो आप रीड अलाउड यानी कि आप समराइज टेक्स्ट देख लें, उसके बाद जो है वो ऐसे राइटिंग में, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, समराइज स्पोकन टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, तो उसके बाद राइट फ्रॉम डिक्टेशन, कितनी चीज़ें जो है वो राइटिंग को नंबर दे रही होती हैं। तो ये अगर जब आप तैयारी करें तो आप ये पिक्चर जो मैंने ये सामने आपके सामने इसके जो है वो एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसके पास अपने पास सेव कर लें, और सिर्फ मैक्सिमम आपको जो फोकस होना चाहिए वो इन चीज़ों के ऊपर होना चाहिए। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैंने आपको यानी कि सारा कुछ बता दिया, मार्किंग क्राइटेरिया बता दिया, मार्क्स बता दिए, किन चीज़ों पे आपने फोकस करना है, किन चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं, वो सारा कुछ बता दिया। अगर आप यानी कि जस्ट पास करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार मेरा स्कोर जो है वो 60+ आ जाए, बस निकल जाए, जिस तरह के एक मिनिमम जो क्राइटेरिया उसमें 58 ओवरऑल चाहिए और किसी भी मॉड्यूल के अंदर आपसे 50 से कम जो है वो आपका स्कोर नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। आप इनके ऊपर फोकस करें तो आराम से आप पास कर जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छा स्कोर लेना चाहते हैं, जिस तरह के लोग इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको उन चीज़ों के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये थी आज तक की वीडियो, होपफुली आपको सारी समझ आ गई, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो वीडियो मैं अब यानी कि जो स्टार्ट करूँगा उसमें जो है वो
जो भी एक क्वेश्चन टाइप होगी उसको जो वो उसके बारे में डिस्कस करूँगा, उसकी जो ट्रिप यानी कि टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं वो भी आपको बताऊँगा। तो आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।